हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 396 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दस जो श्रद्धा होती है वो जो उसको वसुंधरा जी ने बुक दिए रहती हैं, वो उसे पटक देती है और कहती है कि ये मुझे लॉ सिखा रही है। एक टाइम था तक कि मेरी हर एक काम में ये साथ देती थी, अब हमको कह रही है कि लॉ का बुक पढ़ो। तभी वहाँ जो ध्रुव होता है वो डिवोर्स पेपर का जो पेपर होता है वो वहाँ रख देता है और कहता है कि इस पे तुम सिग्नेचर करो। तभी जो श्रद्धा होती है वो देखती है डिवोर्स पेपर, एकदम परेशान हो जाती है। कहती है कि ध्रुव ये क्या है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं थपकी से शादी करने जा रहा हूँ, इसीलिए थपकी से शादी करने से पहले तुमसे डिवोर्स लेना पड़ेगा, इसीलिए ये डिवोर्स पेपर है जिस पे तुम्हें साइन करना पड़ेगा। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि ध्रुव इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी वो कहता है कि ये डिवोर्स पेपर रखो और मेरे सवाल जवाब नहीं करो और जल्दी से सिग्नेचर करके मुझे दे देना। फिर जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो गुस्सा होकर उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है। फाड़ने के बाद वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। अब देखो बहुत हो गया तुम्हारा, अब बहुत तुम्हारी सुन ली, अब तुम मेरी देखोगे। अब तो थपकी को मरना ही पड़ेगा और मैं थपकी को मार डालूंगी। तभी वो एकदम हाइपर हो जाती है। हाइपर होने के बाद थपकी के रूम में जाती है। इधर जो दादी माँ होती है वो रामायण पढ़ रही होती है। तभी वहाँ वसु मतलब आंटी आ जाती हैं और कहती हैं कि माँ मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तभी वो कहती हैं कि हाँ वसु बेटा तुम बैठ सकती हो। क्यों, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो बच्चा। तभी वो कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए सोची हूँ कि एक माँ के पास ही आके थोड़ा मन हल्का हो जाता है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तभी जो दादी माँ होती हैं उन्हें गोद में सुला लेती हैं और वसु आंटी कहती हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। इधर जो श्रद्धा होती है वो थपकी के रूम में आ जाती है। थपकी के रूम में वायर लगा रही होती है ताकि थपकी आए और उसे करंट मारे और वो मर जाए। तभी जो थपकी होती है वो वहाँ जाती है और कहती है कि सारी हरकतें श्रद्धा की वो देख लेती है। इधर जो ध्रुव होता है वो कॉल पे बात कर रहा था। कॉल पे बात करने के बाद उसकी नज़र वो उस डिवोर्स पेपर पे जाती है और देखता है कि डिवोर्स पेपर फाड़ा हुआ है। तभी वो कहता है कि जो श्रद्धा है उसकी इतनी मजाल कि उसने डिवोर्स पेपर को फाड़ दिया, कहीं ये लड़की कुछ करने वाली तो नहीं है। तभी वो वहाँ से भागते हुए जाता है श्रद्धा के पास। इधर थपकी आती है अपने रूम में। तभी देखती है श्रद्धा को श्रद्धा वायर लगा रही है। तभी वो कहती है कि श्रद्धा तुम ये क्या कर रही हो। तभी जो श्रद्धा होती है एकदम हाइपर हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मारने का प्लान कर रही हूँ, तुम्हें आज मैं मार डालूंगी। तभी जो श्रद्धा थपकी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि श्रद्धा तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हुआ, क्यों मुझे मारना चाहती हो। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम ही जड़ हो मेरे और ध्रुव के रिश्ते की, और तुम्हें मैं मिटा दूंगी तो ध्रुव मेरा हो जाएगा। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि रिलैक्स श्रद्धा, क्यों इतने परेशान हो तुम, कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मैं अपने पति का साथ दे रही थी। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि नहीं श्रद्धा तुम तो मेरा साथ दे रही थी। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं अपने पति का हर एक काम में साथ दे रही थी और तुम्हें मैं अब मार डालूंगी। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि हाँ, जब तुम्हें सब सच्चाई पता चली गया है थपकी, तो अब ये भी जान लो कि श्रद्धा मेरे तरफ से थी। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि श्रद्धा तुमने मुझे धोखा दिया। तभी थपकी जो श्रद्धा होती है वो कहती है धोखा, मैं तो तुम्हें आज मार ही डालूंगी। तभी वो उसका गर्दन दबाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है और गर्दन दबाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिससे थपकी एकदम मतलब डर जाती है, डर के एक कोने में खड़ी हो जाती है। जो ध्रुव होता है वो उसका हाथ छुड़ाता है श्रद्धा का और कहता है कि खबरदार थपकी को एक खरोच भी तुमने लाई तो नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर थपकी को एक भी खरोच आया तो। और तीनों को मतलब श्रद्धा को छुड़ा देता है कि बहुत दिन से तुम लोग कर्नाटक में देख रहे थे, लेकिन अब मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तुम मुझे डिवोर्स दोगे, डिवोर्स देने से पहले मैं इसे मार डालूंगी। और जो श्रद्धा होती है वो उसे बेड पे, थपकी को बेड पे लिटा के और उसका गर्दन दबाने लगती है। जो ध्रुव होता है श्रद्धा को छुड़ाता है और कहता है कि खबरदार, फिर से मैं वार्निंग कर रहा हूँ तुम्हें श्रद्धा कि तुम मतलब थपकी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर थपकी को एक खरोच भी आया तब। ये दोनों मतलब तीनों के तीनों एक दूसरे से मतलब ऐसे उलझे हुए रहते हैं। तभी वहाँ प्रीति भाभी आ जाती हैं और ये सारी हरकतें देखती और श्रद्धा के पास आती हैं और श्रद्धा से कहती हैं कि श्रद्धा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने थपकी को मारने की कोशिश की। और थपकी को लेती हैं, पकड़ती हैं हाथ से और उसको लेके चली जाती हैं नीचे। कहती हैं अब देखना, अब मैं तुम्हारी सारी हरकतें घर वालों को बताऊंगी कि तुम थपकी को फिर से मारने की कोशिश कर रही हो। और श्रद्धा जो प्रीति भाभी होती
होती हैं थपकी को वहाँ से लेके चली जाती है। इधर ध्रुव होता है वो श्रद्धा को एक झापड़ जड़ देता है और कहता है कि तुम्हें अब देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से देखो कितनी बात बढ़ गई आगे, अब देखना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, अब तुम अपनी सोचो, मेरा क्या है, तुम जेल चली जाओगी, उसके बाद से मैं तो एकदम आज़ाद हो जाऊँगा, तब मैं थपकी से और भी आसानी से शादी कर लूँगा। तभी जो श्रद्धा होती है वो माफ़ी मांगने लगती है, कहती है ध्रुव प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं अब कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ ध्रुव बचा लो, नहीं तो मैं क्या कहते हैं कि मैं जेल में चली जाऊँगी, मैं जेल में चली जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी ध्रुव। तभी वो कहता है कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जैसे ही वो जा रहा होता है तभी जो श्रद्धा होती है एकदम हाइपर हो जाती है, कहती है 1 मिनट ध्रुव, अगर मैं जेल में चली गई तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। अब देखो, अब अगर तुम ये राज खुला तो एक बात याद रखना कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सब घर वालों को बता के उसके बाद जेल जाऊंगी। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा मुझे धमकी देख रही हो। तभी वो कहती है कि तुम धमकी समझो या फिर कुछ भी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर श्रद्धा जो होती है वहाँ से चली जाती है और जो ध्रुव होता है एकदम सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे धमकी दे रही है। और प्रीति भाभी सभी को नीचे लाई रहती हैं और सबसे बताती हैं कि फिर थपकी को श्रद्धा ने मारने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उसके रूम में देखा इसको गर्दन दबा रही थी। तभी वहाँ श्रद्धा जाती है, श्रद्धा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी घर वाले सभी लोग पूछते हैं कि श्रद्धा तुमने थपकी को मारने की कोशिश की। जो बिहान होता है एकदम हाइपर हो जाता है, कहता है श्रद्धा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने थपकी को मारने की कोशिश की। तभी घर वाले सभी लोग पूछते हैं कि तुमने थपकी को मारने की कोशिश की, अब तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे, अब तुम्हें घर से निकलना ही पड़ेगा। तभी जो श्रद्धा होती है वो अपनी सफाई पेश करती है, कहती है कि नहीं मैं थपकी को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं कुछ और कर रही थी, लेकिन थपकी झूठ मतलब गलत सोच रही है। तभी वहाँ वसुंधरा जी कहती हैं तुम्हारी बातों पे हम लोग को 1% भी मतलब विश्वास नहीं है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि मुझे श्रद्धा की बातों पे विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि श्रद्धा झूठ नहीं बोल रही है। हाँ श्रद्धा मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थपकी को नहीं बल्कि कॉकरोच को। तभी वो कहता है कि हाँ श्रद्धा ये बात सच है ना कि तुम कॉकरोच मारने की कोशिश कर रही थी। तभी श्रद्धा कहती है हाँ मैं तो कॉकरोच मार रही थी, लेकिन थपकी को लग रहा था कि मैं उसे मार रही थी। तभी प्रीति भाभी कह रही हैं कि अच्छा लेकिन मैंने तो तुम्हें दे रखा था कि बेड पे तुम लिटा के इसको गर्दन दबा रही थी। तभी वो कहते कि अरे नहीं, मैं बल्कि थपकी को नहीं बल्कि वहाँ कॉकरोच था, मैं उसे मार रही थी। लेकिन आप प्रीति भाभी गलत समझ ली हैं, क्योंकि मैं थपकी को क्यों मारूंगी भला। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी ये सच है ना कि श्रद्धा कॉकरोच मार रही थी। तभी थपकी इन सब के दबाव में आके कहती है कि हाँ श्रद्धा सही बोल रही है कि ये कॉकरोच मार रहे थे बल्कि मुझे नहीं। प्रीति भाभी कहती हैं कि थपकी तुम मुझे पहले बता दी रहती। तभी थपकी कहती है कि प्रीति भाभी आपने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया, तो आप तो तुरंत मुझे नीचे लेके आ गए। तभी यहाँ पे दादी माँ और बाबूजी एक दूसरे से बात करते हैं कि हमने फिर से श्रद्धा को गलत समझ लिया। फिर ये वसु माँ कहती हैं कि प्रीति भाभी से कि आज के बाद ये सब बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए, आज के बाद तुम लोग ध्यान रखना। तभी वो लोग वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। इधर जो सुमन भाभी होती हैं वो कहती हैं कि देखो ना ध्रुव देवर जी अपनी बीवी का कितना साइड ले रहे हैं, जैसे कि बिहान देवर जी अपनी बीवी का साइड लेते हैं। तभी जो बिहान होता है ये सब सारी चीज़ें सोचता है। और सुमन भाभी कहती हैं कि जैसे बिहान देवर जी थपकी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वैसे ही ध्रुव देवर जी भी अपने बीवी पे भरोसा करते हैं, यानी कि श्रद्धा पे। तभी वहाँ से बिहान चला जाता है। थपकी बोलती है कि आज मैंने तो आप दोनों को बचा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप दोनों का साथ नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें थपकी श्रद्धा की गलती कोई नहीं है, इसमें आपकी गलती है। और थपकी वहाँ से चल जाती। इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि आज के बाद अपने दिमाग पे काबू रखना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वह भी वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम क्या छोड़ोगे ध्रुव, मैं तो तुम्हें बताऊंगी अच्छी तरीक़ा से। इधर रात के टाइम जब रात हो जाता है तब जो श्रद्धा होती है वो थपकी के रूम में आती है और थपकी डर जाती है, कहती है कि श्रद्धा इतनी रात को तुम मेरे रूम में क्या करने आई हो। तभी वह कहती है कि कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात करना था और पूरे टाइम इतने लोग थे कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।